हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल्ट वाली सलवार 2 कली की बताने वाली हूँ। तो ये मैंने जो कपड़ा लिया है ये है हमारा 2.25 मीटर कपड़ा। तो मैंने 2 मीटर कपड़े में से भी सलवार बनाना बताया हुआ है। ये 2.25 मीटर है। जितना ज़्यादा कपड़ा लोगे इतना ज़्यादा ही आपका सलवार का अच्छा घेर आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सलवार का मेजरमेंट बता देती हूँ। सलवार की जो लंबाई है वो है 37 इंच तैयार, 37। और जो इसकी बेल्ट है वो है 50 इंच की तैयार। इसका आसन है 14 इंच का तैयार। और इसकी जो मोहरी है वो है इसकी 7 इंच तैयार। तो ये है सलवार का मेजरमेंट। आप उसे नापने के बाद पहले लिख लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी देखकर। आप उसे आसानी से निशान लगा करके कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसका मेजरमेंट लेके लिख लिया है कॉपी में। और अब मैंने ये कपड़ा ले लिया है। इसके बाद कपड़े को इस तरीके से खोल करके मैंने फ़ोल्ड किया है लंबाई में। इस तरीके से इसको लंबाई में फ़ोल्ड करा, ये देखिएगा। और सबसे पहले मुझे इसमें से बेल्ट निकालनी है। तो बेल्ट को निकालने से पहले पहले आप कपड़े को देख लीजिए, आपका कपड़ा टेढ़ा-मेढ़ा ना हो। उसको सीधा करने के बाद आप बेल्ट निकालिए। बेल्ट जो हम निकालेंगे वो 9 इंच की निकालेंगे, क्योंकि ऊपर से हमें इसमें से नेफा भी फ़ोल्ड करना है नाड़ा डालने के लिए। और इसमें से नीचे सिलाई में भी जाएगा। तो आपकी 6 साढ़े 6 आपको जितनी बेल्ट चाहिए इतनी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच की बेल्ट निकाली है ये। अगर आपको जो अपनी बेल्ट ज़्यादा बड़ी चाहिए, 7 साढ़े 7 इंच की, तो आपको ये और बड़ी निकालनी होगी। तो ये बेल्ट की हम चौड़ाई नापेंगे तो ये है कम। हमको बेल्ट की चौड़ाई जो है वो टोटल 50 इंच चाहिए, तो ये हमारी आधी है। डबल करके करी है तो हमें 25 तो चाहिए ही, तो हमारी 20 बैठ रही है। 5 इंच का इसमें हमें जोड़ लगाना है, तो तब ये हमारी 25 आधी बैठेगी। अभी हमें निकालने हैं पार्ट इसके। पार्ट निकालने के लिए हमने कपड़े को फिर बिछाया इस तरीके से। बिछाने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो ये वीडियो है थोड़ी-सी धुंधली हो गई है, मुझे पता नहीं लगा है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो इंची टेप को 6 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया है। कपड़े को बिछाने के बाद तो 37 इंच के हम पार्ट निकालेंगे। वो हमें निकालने हैं। हमने 6 इंच इंची टेप ऊपर निकाला। अब नीचे की तरफ इसको नापेंगे हम। तो 37 इंच के पार्ट निकालेंगे ना, तो 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ज़रूर लेना है। आधा इंच नीचे जाएगा, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा। तो हमने टोटल निशान जो लगाया 38 इंच पर लगाया है, 38 पर लगाया है। तो ये 38 के हमने पार्ट निकाल लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जितनी आपकी बेल्ट है इतनी आपको इंची टेप ऊपर की तरफ निकालते हुए ही इसको नापना है। बेल्ट जितनी के आपको ये पार्ट इतने कम निकालने हैं। तो अब हमने यहाँ पर इनको फ़ोल्ड कर लिया है। ये हमने इतना कपड़ा निकाल लिया पार्ट के लिए। अब इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर दिया है, दोनों पार्ट निकल रहे हैं हमारे। और इतना फ़ोल्ड किया है कि आगे की तरफ हमारा कपड़ा भी बच गया है। और हमें जो पार्ट इसके चाहिए वो हमने 8 इंच के लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये जो मैंने आगे की तरफ कपड़ा बचाया है वो हमारा फ़ोल्ड है। और ये खुले की तरफ से हमने इसको फ़ोल्ड किया है। और इस तरीके से कपड़ा हमने बचा लिया है कि वो हमारा बेल्ट में भी लग जाएगा, मोहरी में भी लग जाएगा। ये दोनों हमारे पार्ट तैयार है, ये देखिएगा। इस तरीके से आप भी कपड़ा बचा लीजिएगा। ये पार्ट भी हमारे निकल गए और ये हमारा कपड़ा बच गया है। इसमें से बेल्ट में जोड़ लगने के बाद मोहरी के लिए भी कपड़ा अच्छे से बच जाएगा। तो ये हमारे पार्ट हो गए, ये बेल्ट के लिए भी कपड़ा हो गया। और बेल्ट भी हमारी कट चुकी थी। अभी हमको क्या करना है, इस कपड़े को दोबारा से बिछाना है। दोबारा से बिछा के अच्छे से फ़ोल्ड करके सेट करेंगे। इसमें से हमें कलियाँ निकालनी है, 4 कली निकलेंगी हमारी इसमें से। अच्छे तरीके से सेट करके पहले इसको बिछा लेना है। तो ये देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको बिछाया। तो अब हम कली के लिए निशान लगाएँगे, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। काफ़ी घेरदार आपकी सलवार बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से भी हमको 6 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ निकालना है इस तरीके से। ऊपर की तरफ हमने 6 इंच इंची टेप निकाल दिया। ये बेल्ट वाला हिस्सा रहेगा। और अब नीचे की तरफ हमने जो अपने पार्ट लिए थे 38 इंच के काटे हैं। और इसमें भी हमें इसी तरीके से 38 इंच पर निशान लगा लेना है। जितने पार्ट के थे उतने ही इस पे निशान लगाया हमने। ये लगा दिया 38 इंच पर निशान हमने। ठीक है, इधर को हमारा निशान लग गया। अब हमें दूसरी तरफ लगाना है। इस तरफ से इंची टेप लगा था, अब हमें इस तरफ से इंची टेप को निकालना है। यहाँ से
6 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ निकाला हमने और अब हम उस तरफ 38 इंच पर निशान लगाएँगे। इधर, पहले इस तरफ लगाया था, अब इस तरफ, ये देखिएगा। इधर मैंने निशान लगा दिया, ये देखिए और ये निशान करीब-करीब अंदर की तरफ ये 1 इंच होना चाहिए, इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, इस निशान से इंची टेप को अब इस निशान की तरफ मिला देना है। तो हमारी ये कलियाँ तिरछी हो जाएँगी। यहाँ से लेके वहाँ तक हमको इंची टेप को तिरछा करना है और निशान हमें इसमें लगा देना है फ्रेंड्स। कैमरे को अच्छे से सेट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी मैं इंची टेप को तिरछा करके निशान लगा दूँगी और इसकी कर देनी है फिर कटिंग। ये देखिएगा। तो ये आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हमारी कलियाँ बन के तैयार हो जाएँगी। तो ये मैंने लगा दिया है निशान इस तरीके से और इसी निशान पे से कर देनी है कटिंग। जिस तरीके से बिल्कुल निशान लगे हैं, वैसे ही आपको कटिंग करनी है। यहाँ से लेके और यहाँ से और यहाँ तक इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये मैंने कर दी है कटिंग, तो हमारी कलियाँ हो गई हैं कटिंग। इस तरफ से ये हमारी कली जुड़ी हुई है, तो इनको खोल के अलग कर देना है। ये मैंने अलग कर दी कटिंग करके और अब इन कलियों को हमें इस तरीके से बिछाना है। ये दोनों कली इस तरीके से बिछाएँगे हम और ये दूसरी वाली जो है इनको भी इसके ऊपर अच्छे से सेट करके बिछा लेना है। तो इसका आसन तैयार करना है अब हमें। ये हमारा नीचे वाला हिस्सा हो गया मोहरी का और यहाँ से आसन को इस तरीके से कब पहले इसको सेट करना है आसन वाले हिस्से को ऊँची-नीची हमारी कलियाँ ना रहे इनको बराबर बिछा लेना है। ये मैंने बराबर बिछा लिया, तो हमें आसन चाहिए 14 इंच का तैयार। तो ये जो हमारी बेल्ट थी कटी हुई इसको लिया हमने और आसन काटने का बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ मैं। तो बेल्ट को इस तरीके से इसके ऊपर सेट करके रखना है। आपको जितना ऊपर से वो नेफा फ़ोल्ड करना है नाड़े के लिए, इतना ऊपर से कपड़ा फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सेट करके रखिए और फिर इंची टेप से इसको नाप लीजिएगा। इस तरीके से हमें आसन जो था वो 14 इंच का तैयार चाहिए, तो 14.5 पर हम निशान लगाएँगे इस तरीके से नापते हुए। ये मैंने निशान लगा दिया। बेल्ट को हटा देंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो ये हमारा 14 इंच का आसन तैयार हो जाएगा। इतने हिस्से को हमने निकाल दिया अलग इस तरीके से। तो अब ये हमारा आसन बिल्कुल तैयार है। इसको हम नापेंगे और इसमें जब जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा 14 इंच का हमारा। आपको अगर 15 इंच का रखना है तो इसी हिसाब से आप इसको नाप के 15 पर निशान लगा लीजिए। कोई किसी को 15.5 भी आसन चाहिए था होता है तो आप 15.5 पर भी लगा सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे पार्ट, वो हमारी कलियाँ हो गई। एक पार्ट को अलग हटा देंगे अभी हम। एक पार्ट को बिछा लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से जोड़ना है। 2 कलियों को अभी हटा देते हैं। 2 कली हमने ले ली हैं। तो 2 कली इस पार्ट में जुड़ेंगी और 2 कली उस पार्ट में जुड़ेंगी। तो किस तरीके से जोड़नी है मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। ये देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, आपको जोड़ना भी आ जाएगा सलवार को। तो यहाँ पर पार्ट में मैंने इस तरीके से इसको कली को बिछा के जैसे आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही इसमें इसको जोड़ना है इस तरफ से। और दूसरी वाली कली को भी यहाँ से सीधा वाला हिस्सा ही आपको जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। ये कहीं आप तिरछा वाला हिस्सा ना जोड़ दें। तो यहाँ से इस तरीके से इसको सीधे में सीधा इस तरीके से इसको सिलना है, जोड़ना है। तो इस पार्ट में हमारी कलियाँ इस तरीके से जुड़ जाएँगी और दूसरे वाले पार्ट में भी इस तरीके से हमारी कलियाँ जुड़ जाएँगी। आपको इसे अभी फ़ोल्ड करते हुए दिखाऊँगी कि वो एक कली हमारी एक पार्ट किस तरीके से बैठेगा। बिछाने के बाद खोल के ऐसे है और ये फ़ोल्ड करने के बाद इस तरीके से हमारी ये एक पार्ट वाला हिस्सा है। दूसरा वाला पार्ट भी बिछाएँगे तो काफ़ी घेर इसमें आ जाएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अब यहाँ से आपको आसन भी जोड़ना है। आसन को इस तरीके से जोड़ेंगे सबसे पहले, ये आसन वाले हिस्से को इस तरीके से लेंगे, इसे जोड़ना है यहाँ से सिलाई लगाते हुए और ऐसे ही हमारा दूसरा वाला जो हिस्सा होगा आसन का, उसको भी जोड़ना है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे पिन अप करके हल्का-सा दिखा देती हूँ। बस इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेंड जो होता है बस प्लेट डालने वाला ही जो काम है वही थोड़ा-सा आपको कैड़ा लगेगा लेकिन ये बहुत आसान है, अब फिर इसको जोड़ना। तो यहाँ से मैंने पिन अप करके आपको दिखा दिया और पीछे वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से इसमें प्लेटें डाली जाती हैं। 1 इंच की या डेढ़ इंच की आप ये वाली प्लेटें डाल सकते हो। इस तरीके से यहाँ से ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। ये हो जाता है पीछे वाला हिस्सा और आगे वाला जो हिस्सा होता है उसमें
जितनी भी हमारी ये जो कपड़ा होता है सलवार का, बाकी पूरा उस बेल्ट में हमें वो सिलाई लगानी होती है, उसकी प्लेटें बनानी होती है। पीछे वाले हिस्से में सिर्फ़ 2 ही प्लेटें डाली जाती हैं और जो हमारी बेल्ट होती है ना, बेल्ट का जो बीच का सेंटर होता है, वो वाला ही सेंटर इसके ऊपर आएगा, पीछे वाले के हिस्से के ऊपर। ये देखिएगा इस तरीके से और आगे जितनी हम प्लेटें डालते हैं ना, वो वाला हिस्सा हमारा 10-10 इंच का होना चाहिए। 10 इंच इधर और 10 उधर, उसमें हमारी प्लेटें आ जाती हैं। अगर आप अपने घर में जो सलवार है उसको देख के भी आप उस हिसाब से इसमें सिलाई लगा सकते हो। और यहाँ पे जो हमारी मोहरी है ये, तो मोहरी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। किसी को 6 इंच की पसंद है, किसी को 6.5 की और किसी को 5.5 की भी मोहरी पसंद होती है। तो उस हिसाब से तो इन्होंने जो अपनी मोहरी बनवाई है, वो बनवाई है 7 इंच की। तो यहाँ पर इसलिए थोड़े से मैंने यहाँ पर ये पार्ट इसके ज़्यादा रखे हैं। तो इसमें इस तरीके से इसमें कपड़ा जोड़ के और इसमें जो बुकरम वगैरह लगानी लगा के फ़ोल्ड कर देनी है। तो सलवार की हमारी कटिंग हो गई है बिल्कुल तैयार। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।